जो जब इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी, इसकी लय भी बहुत अच्छी है, इसके पढ़ने का तरीका भी बहुत अच्छा है। पंचमहागुरु भक्ति अपन पढ़ते हैं। मणुना इंद सुर धैर्य छत्तया पंच कल्याण सौखावली पत्तया दंसनम नान झानम अनंतम बलम तेजना दिंतु हम वरम मंगलम। कैसा पढ़ते हैं? मणुना इंद सुर धैर्य छत्तया पंच कल्याण सौखावली पत्तया दंसिणम नान जानम अनंतम बलम तेजना दिंतु हम वरम मंगलम। ये पंच महागुरु भक्ति सबसे पहले अरहंत परमेष्टि को, कल से आपके पास पूजन की पुस्तक होगी, उसमें ये भक्ति दी है ना, जिनवाणी स्तुति। लाल वाली जिनवाणी जो है ना, तो तुम लोग हाथ में लेकर के आओगे तो पढ़ करके हाथ से भी पढ़ लोगे। तो घर पे हो, मंदिर में होगी, तो अपने हाथ में लेकर के आएंगे। तो पंचगुरु भक्ति में तो कहते मणुएना इंदो, देखो मनुज, नायेंद्र, नागेंद्र और सुरधरिय सुरेंद्र, मनुष्य, धरणेन्द्र और सुरेंद्र। प्राय कर आपको ये ध्यान रखना, हमारे आचार्य हमेशा कहते हमारे भगवान त्रिलोक वंदनीय हैं। तो तीनों लोकों से वंदित है कि तीनों लोकों के जीवों से वंदनीय है? लोक से वंदनीय है कि लोक में रहने वाले जीवों से वंदनीय है? क्यों? लोक तो ये रहने का एक स्थान, एक क्षेत्र है, लेकिन जहां इस लोक में वो जो जीव रहते हैं उन जीवों से वंदनीय है। तो सबसे पहले मध्य लोक का कोई स्वामी होता है तो वो होता है चक्रवर्ती, सबसे पहला अधिपति। छह खंडाधिपति कौन होता है? सठखंडाधिपति उसको कहा गया। फिर मनोज, नागेंद्र, सुरेंद्र द्वारा जिनको क्या किया गया है? छत्तया। भगवान के मस्तक पर कितने छत्र चढ़ाते हो? कैसे छत्र होते हैं बताओ? 3 छत्र, उसमें 3 लोक के स्वामी। जैसा 3 लोक का स्वरूप है वैसे ही 3 लोक के स्वरूप के अनुसार ही छत्रों का आकार भी होता है। जैसे नीचे अधोलोक कैसा होता है? चौड़ा, बड़ा। तो पहले का छत्र कैसा होगा? बड़ा होगा, है ना। फिर दूसरा मध्यलोक, अब उससे एक राजू प्रमाण है, छोटा है। फिर बाद में जाकर के ऊपर श्रद्धशिला, सबसे ऊपर वाली सर्वार सिद्धि के ऊपर, वो भी मात्र एक राजू प्रमाण। ऐसा 3 लोक का क्रम ऐसे बनाते हुए कैसे आए? घटते क्रम में चला। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि बीच के क्रम में एक काम करो, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक एक बराबर है, यानी एक राजू, लेकिन बीच में 5 राजू जो है ना, ब्रह्म स्वर्ग के यहाँ 5 राजू। तो बीच का छत्र बड़े छत्र से तो छोटा, बीच वाला हो, ऊपर का सबसे छोटा हो। ऐसा नहीं, नीचे छोटा नहीं होना चाहिए। कई लोग जगह हम देखते हैं कि नीचे का छत्र छोटा, ऊपर फिर बीच का और तीसरा बड़ा कर देते। छत्र हमेशा कैसा होना चाहिए? छत्तया। 3 लोक के वंदनीय, 3 लोक का प्रतीक है। भगवान को त्रिलोकी नाथ का प्रतीक बताया जाता है छत्र को।
कि यहाँ ये आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है कि छत्तत्व या तीनों छत्रों के लगाए गए हैं। ये किसके कारण के? ये तीनों लोगों के स्वामियों के वंदनीय हो। हे भगवान, आप किससे वंदनीय हो? तीनों लोगों के स्वामियों से वंदनीय हो। इसलिए आपके मस्तिष्क के ऊपर क्या लगाया जा रहा है? ये छत्र लगाया जा रहा है। ये छत्र लगा करके मैं अपनी पूजन अर्चना करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। और लगाए गए हैं और कैसे? पंच कल्याणकों में आप कितने कल्याणक होते हैं भगवान के? तीर्थंकर प्रकृति वाले सत्ताओं के बारे में कह रहे हैं। अभी अपना आने वाला समय है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के पहले अपन को पंच परमेश्वरी की स्वरूप को समझना है। तो पंच कल्याणक का अर्थ क्या? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक कहो या दीक्षा कल्याणक कहो, एक ही बात है ना। कहीं कहीं दीक्षा कल्याणक कह देते हैं, कहीं कहीं तप कल्याणक भी कह देते हैं। तो ज्ञान कल्याणक और अंत में मोक्ष कल्याणक, ऐसे 5 कल्याणकों की महिमाओं से जो सुखावली, ऐसे सुख की संतति पत्या जिसने प्राप्त की है, ऐसे अरहंत परमेष्ठी जिनके पास जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए तीनों लोकों के अधिपतियों ने आपके सिर पर क्या लगाया? छत्र लगाया। एक बार किसी ने आकर के पूछा, महाराज ये बताओ, हम भगवान के मस्तिष्क पर छत्र लगाते हैं तो छत्र लगावे से भगवान की महिमा तो बढ़ती है, लेकिन लगाने वाले को क्या फायदा है? लगाने वाले को क्या फायदा है? तो मैंने उनसे कहा, एक काम करना, आज तुम हमारे साथ विहार करते हुए चलना, है ना, और धूप का समय है तो मेरे लिए छाया करना, मेरे साथ छाता लगा करके चलना। तो उसने छाता लगा करके चलो। अब वो छाता लगा रहा है तो छाता लगाने वाला किसके ऊपर लगा रहा है? महाराज को लगा रहा है, लेकिन स्वयं उस छाया का प्रभाव उसको भी मिल रहा है। छाया देने वाले को छाया जरूर मिलती है। क्यों? अगर तुम दूसरों को छाया दोगे तो तुम्हारे लिए भी क्या मिलेगी? वैसे ही कहा, जो भगवान के मस्तिष्क के ऊपर छत्र लगाता है उसके ऊपर भगवान की छत्र छाया तो अपने आप बनी रहती है। आज तुमने त्रिलोकीनाथ मान करके, त्रिलोकीनाथ के प्रतीक समझ करके उनके मस्तिष्क पर हम हाथ छत्र लगाते हैं, तो वो छत्र आपको एक दिन त्रिलोकीनाथ बनने का कारण बनता है। आप भी ऐसे लोक के नाथ बन सकते हो, आप भी इस लोक के स्वामी बन सकते हो, लेकिन किसी की छत्र छाया छीन करके अपने आप को छाया में रखने वाला। लेकिन बंधुओं, इसमें लिखा कि कभी किसी के ऊपर छाया दो, बहुत अच्छी बात, लेकिन किसी की छाया छीनो मत, है ना। किसी को अगर तुम ठंडा वातावरण नहीं देते तो आग बरसाने का काम भी मत करो। वही बात यहाँ सुखावली, ऐसे सुख की पंच कल्याणक संतति से युक्त हैं। छत्र तीनों लोकों के स्वामी हैं। पंच कल्याणक, एक कल्याणक संसार में हम जितने हैं, न जाने कितनी बार ऐसे गर्भ धारण किए हैं, कितनी बार जन्म लिया है, लेकिन आज तक हमारा जन्म कल्याणक नहीं हुआ। उसी का परिणाम है कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार गर्भ धारण करना पड़ रहा है।
एक बार हमने ऐसी दीक्षा नहीं ली कि संसार की पुनः दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार ज्ञान हमने प्राप्त तो किया, पर ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं किया कि बार बार ज्ञान प्राप्त करने की नौबत नहीं आए। केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ है। मोक्ष संसार का सारा आवागमन का अंत हो जाने का नाम तो मोक्ष है। अब अच्छा मोक्ष है कि संसार? देखो, इसमें एक बात सोचना, जिसको संसार अच्छा नहीं लगता होगा वो तो कहता है मोक्ष अच्छा है, लेकिन जिनको संसार के ही राग रंग में अच्छा लगता है तो कहता है मोक्ष अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा? क्योंकि ये बताओ, एक बार जैसे बनिया बुद्धि वाले आदमी होते हैं ना, बनिया बुद्धि वाले आदमी कैसे होते हैं कि ये बताओ, यहाँ तो दुकानदारी है, यहाँ थोड़े से समय मिला घर के बाद दुकान पे बैठ जाते हैं, मोक्ष में चले जाएंगे तो क्या करेंगे? जाओ बताओ, काम बताओ। क्यों राजकुमार जी, मोक्ष में चले गए तो क्या काम करोगे? महाराज वहां मन कैसे लगेगा? बंधु ये ध्यान रखना, ये जो मन है ना, मोह वाला मन ऐसे ही सोचा करता है। ये संसारी आत्मा का मन ऐसे ही विचार करता है। आज हम जिस गति में है ना, हमारी मति भी वैसी हो जाती है। हम बाहर के करता रहता बनकर के अपने आप को ऐसा सोचने लगते हैं कि यही मेरा सब कुछ काम है। हमारी बुद्धि कहाँ रहती? वही मेंढक के कुएं जैसे, मेंढक की तरह, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। वहां हम विशाल दृष्टि नहीं बन सकते। इसलिए कहते हैं संसार में संसारी आत्माओं की जो मोहित मति है वो सिर्फ मोह के चारों तरफ आवरण से ग्रसित है। इसलिए उसकी सोच जो है वो ये सोचता कि मोक्ष में चले जाएंगे तो वहां तो कैसे बैठ पाएंगे, यहाँ तो थोड़ी घड़ी घंटा अगर हम फुर्सत बैठ जाए तो हमारा मन नहीं लगा। पर मोक्ष में तो वहां कछु तो है ही नहीं है, हाथ पे हाथ रख करके बैठना है। वहां तो बैठे हैं एक में एक राजे, वहां किसी से कोई विकल्प नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दिखने डाला वाला नहीं। बताओ होते क्या करेंगे हम? मोही आत्मा ऐसा विचार करता है, संसारी आत्मा के अंदर ऐसे विचार आते हैं। लेकिन जिस दिन जीव को मोक्ष की परिणति प्राप्त हो जाती है, उसके अंदर ये विकल्प होते ही नहीं है। सारे विकल्पों से परे उसकी प्रवृत्ति हुआ करती है। निर्विकल्प, निर्विकार। क्योंकि जहां विकार है, जहां वहां ऐसे विचार हैं। जहां विकार नहीं है वहां कोई विचार भी ऐसे हमारे सिद्ध परमेष्ठी अनंता अनंत सिद्ध परमे भगवंत जो पंच परमेष्ठी हैं। तो कैसे हैं? पंच कल्याणक रूपी सुख संपत्ति को प्राप्त, ऐसी सुख की संपत्ति संतति को प्राप्त है। ते वेजना, ऐसे अरहंत भगवान जो कैसे हैं? दंसनन्नाणम, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल और वरम, ऐसे अनंत ध्यान, अनंत वीर भी उसका वरम, ध्यानम अनंत बलम, वरम मंगलम, श्रेष्ठ मंगल है। अहम दिन तो हमारे लिए दिव्य है। क्या देव है? सुखा बली, ऐसे मंगल को दिव्य है। हमारे भगवान के पास कितने चतुष्टय होते हैं? आप लोग पढ़ते हो ना, कितने चतुष्टय के धनी होते हैं आपके भगवान? काय में पढ़ते हो बताओ? विनय पाठ में। पंक्ति बोलो।
अब बताओ वो अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? अनंत दर्शन, अब याद रहेगा? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। भगवान आपके ये चतुष्टय, अनंत चतुष्टय के धनी, सबसे बड़े धनी कौन हो? आप धनी के वे धनी? महाराज हमारे पास जो धन है ये तो मात्र दिखाने वाला है। कौन सा धन है? दूसरों को। लेकिन भगवान के पास जो धन है वो दिखाने वाला नहीं है, वो आत्मा को देखने वाला धन है। ऐसे अनंत चतुष्टय आत्मक धन वाला ही सच्चा धनी माना जाता है। बाहर के धन को स्वीकार करने वाला धनी नहीं होता, अनंत चतुष्टय को पाने वाला ही सच्चा धनी होता है। आप धनी हो, इसलिए भगवान आप कैसे चतुष्टय के धनी हो? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। ऐसे अरहंत भगवान है। तो आज का ये दिन आपको अनंत चतुष्टय भगवान की विशेषता, अनंत भगवान की कितनी विशेषता हो गई? सबसे पहली विशेषता कि आप तीन लोक के स्वामी हो, ठीक है। और तीन लोक के स्वामी किस लिए बनाया हमने? या तीन लोक से कैसे जाना कि आप तीन लोक के स्वामी हो? क्योंकि आप नागेंद्र, नर, मनुष्य और सुरेंद्र से वंदनीय हो। तीनों लोकों के अधिपति आपके चरणों में क्या है? नतमस्तक है। यहाँ नारकियों को नहीं लेना। कई लोग थे तादुलोक के अधिपति तो नारकी होते हैं, नहीं। जो नारकियों को भी सताए सो उसका नाम, जैसे धर्मेंद्र ये पिशाच है, अम्बाबरी साज के देव हैं, वे जाकर के उनको क्या करते रहते हैं? पिशाच आदि जो परेशान आदि करते रहते हैं, उनको पीड़ित करते रहते हैं, लड़ाने का काम करते रहते हैं। तो ऐसे तीनों लोगों के स्वामी हो भगवान आप। आपके सिर पर तीन छत्र शोभित हैं, इसलिए भी आप तीन लोग के स्वामी के प्रतीक हो। तो पूरा यहीं पर विराम। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।